नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टेस्टिस। तो इसमें दो ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, ये दोनों भी क्या हैं आपके मिक्स्ड ग्लैंड्स में कैटेगरीज में आते हैं। मतलब टोटल हम लोगों को जैसे एक्सोएंडोक्राइन और एक मिक्स्ड क्राइन होता है, मतलब इसको हेट्रोक्राइन कहते हैं। तो टोटल 3 एग्जांपल्स हो गया। एक तो पेनक्रियाज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिससे इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज हो रहा था। उसी तरह से नेक्स्ट है टेस्टिस एंड ओवरी, ये भी क्या होता है हेट्रोक्राइन्स ग्लैंड्स होता है। और जो टेस्टिस होता है दैट्स कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिडर करते हैं। साथ में ये एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स भी होता है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये 1 पेयर होता है ह्यूमंस में, और ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटीज, स्पेशली प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल शेक में प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है। जब इस टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शंस करेंगे तो इस टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन में हमें दिखता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और साथ साथ में हमें इसका जो स्टोमल पार्ट होता है वहाँ पे हमें दिखता है इंटरस्टिशियल टिश्यू दिखता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यू जो कि स्टोमल्स पार्ट्स का पार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, 12th में जब जाओगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका एकदम डायग्राम वगैरह बना के डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे डिटेल में हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है लेडिक सेल्स, जो कि एक तरह का इंटरस्टिशियल सेल्स होता है। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर वाला जो एरिया होता है, इंटरटिब्युलर स्पेस भी कह सकते हो, यहीं पे प्रेजेंट होता है। और पर्टिकुलरली दैट रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन्स, दैट इज एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन में जो मेन एंड्रोजन होता है वो टेस्टोस्टेरोन्स होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन्स। तो इसमें फंक्शन आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन्स देखते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन मेल का जो मेजर सेक्स ऑर्गन्स होता है तुम्हारा, तो टेस्टोस्टेरोन ध्यान रखना ये क्या है, मेजर मेल सेक्स हॉर्मोन्स है। तो सेक्स हार्मोन अगर मेजर है तो दैट मीन्स क्या करेगा, ये मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। पहला है रेगुलेट एंड डेवलपमेंट्स, कहता है मैचुरेशंस एंड द फंक्शन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में जैसे तुम्हारा जैसे वास डिफरेंस है, इजोकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है, इन सब के डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसके अलावा जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोडक्शन, दैट इज स्पर्म प्रोडक्शंस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन आल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज लिबिडो, इसके लिए भी क्या होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ ऑफ मसल्स, हेयर एंड एग्रेसिवनेस जो होता है, एग्रेसिवनेस, इसके अलावा लो पिच वॉइस, दैट ऑल आर आल्सो, ये किसकी वजह से होता है तुम्हारा इसी टेस्टोस्टेरोन्स की वजह से होता है। तो देख, एक सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेल, इसके अलावा मस्कुलर डेवलपमेंट्स, तो मस्कुलर डेवलपमेंट्स के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन फीमेल में नहीं होता है, तो वो फीमेल का बॉडी जो होता है वो मस्कुलराइज नहीं होकर फैटी ज़्यादा होता है। उसके बाद मेल लाइक हेयर ग्रोथ, जैसे मूंछ दाढ़ी हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एग्रेसिवनेस, ठीक है ना, एग्रेसिवनेस जैसे मेल जो होता है फीमेल से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। जैसे बुल है, अगर बुल से क्या क्या उसके टेस्टिस को रिमूव कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, शांत, डोसाइल हो जाता है तुम्हारा। उसके अलावा लो पिच वॉइस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशंस, एनाबॉलिज्म मतलब इसका फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द टेस्टोस्टेरोन्स, दैट इज फॉर्मेशंस, ठीक है ना, फॉर्मेशंस आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द टेस्टोस्टेरोन्स। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा मेल का गोनाड, दैट इज टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें ओवरी। तो ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है किसका, फीमेल्स का, और ये भी 1 पेयर होता है। और कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटीज में लोकेटेड होता है। 1 पेयर ओवरीज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन्स में लोकेटेड होता है। इट प्रोड्यूस एन ओवम, ओवरी का काम होता है ओवम का प्रोडक्शन, जो कि फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बेसिकली क्या होता था, तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, उसी तरह से टेस्टिस में दैट इज, उसी तरह से ओवरी के अंदर क्या होता है, oogenesis प्रोसेस चलता है, जिससे अल्टीमेटली ओवम, दैट इज ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है तुम्हारा। और ये एक जो होता है एक सिंगल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में बनता है। तो ईच
जो ओवम है 1 ओवम फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। ओवरी इज फॉर्म्ड इन द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स में बनता है तुम्हारा, ठीक है। और ओवरी इज फॉर्म्ड इन द ओवेरियन फॉलिकल्स, इसके अलावा स्टोमल टिश्यूज वगैरह जो है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ओवरी का हम ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखते हैं, जैसे ये ओवरी है तो अंदर देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुलरी। तो मेडुलरी पार्ट को हम बोले स्टोमल टिश्यूज होता है और बाहर जो होता है फॉलिकुलस होता है तुम्हारे उसमें। ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ध्यान रखना, ओवेरियन फॉलिकल इसको भी 12th वाले क्लास में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहाँ पे डिटेल में डायग्राम बना के बाकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजेंस के प्रोडक्शंस के लिए, दैट इज ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। उसके अलावा जब यही ओवेरियन फॉलिकल्स आफ्टर ओवुलेशन जब एग रिलीज हो जाता है तो रप्चर होता है और रप्चर होकर दैट स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे देखना है ये दोनों पॉइंट्स याद रखना कि ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स है एस्ट्रोजेंस का सिक्रीशन करता है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है तुम्हारा ओवेरियन फॉलिकल्स ही अल्टीमेटली चेंज हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है ना, इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन्स का सिक्रेशंस करने लगता है। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन्स का सिक्रेशंस करता है तुम्हारे इसमें, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन्स का सिक्रेशंस करेगा। अब ये हार्मोन्स करते क्या है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि एस्ट्रोजेंस का और प्रोजेस्टेरोन्स का फंक्शंस क्या है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजेंस। तो एस्ट्रोजेंस ध्यान रखना ये मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स ही है। एस्ट्रोजेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहला नंबर तो ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना, उसके डेवलपमेंट्स के लिए ग्रोथ और एक्टिविटीज दोनों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जैसे ओवरी को छोड़ दो तो उसके बाद तुम्हारा बचता है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, माइमरी ग्लैंड्स, इन सबको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम लोग कहते हैं। तो उनके डेवलपमेंट्स के लिए, उनके ग्रोथ के लिए एंड इवन उनकी एक्टिविटीज के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा द डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स एंड मेमोरी ओवेरियन फॉलिकल्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये देखो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशंस करता है, और ये और फर्दर क्या कहता है ओवेरियन फॉलिकल्स का स्टिमुलेट करता है। हालांकि देख यहाँ पे अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था उसके हिसाब से चलते हैं तो एक हार्मोन था FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये फॉलिकुलर सेल्स को टारगेट करता है, ठीक है, फॉलिकल्स को टारगेट करता है और इससे रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन्स, और ये एस्ट्रोजन्स फिर से इसी फॉलिकल्स को और एक्टिवेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल्स है ना इस तरह से, तो ये क्या होता है इस तरह से मल्टी लेयर होना स्टार्ट होता है, एक लेयर दूसरा लेयर, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। तो ये चेंजेस होता रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजेंस के वजह से। उसके अलावा एस्ट्रोजेंस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, दैट इज हाई पिच वॉइस हो गया, ठीक है ना, एंड इवन फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजेंस, ठीक है। आफ्टर मेनोपोज, मेनोपोज का मतलब जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीटली सीज कर जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है फॉलिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल कंप्लीटली बंद, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बंद, ठीक है, आई बात समझ में। तो उससे थोड़ा सा जो फीमेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्स होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली बोन्स को लेके। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स। तो फंक्शन प्रोजेस्टेरोन्स में, प्रोजेस्टेरोन्स का दूसरा प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं इसको, और इसका जो एक्ट होता है वो होता है मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, और उसको मेमोरी ग्लैंड्स में जो एल्वेलाई पार्ट होता है, एल्वेलाई पार्ट मतलब जहाँ से अल्टीमेटली मिल्क का प्रोडक्शन होने वाला है उसको ये डेवलप करवाता है तुम्हारा, ठीक है। तो एल्वेलाई या एल्वेलर शेक, ठीक है, और ये प्रिपेयर करते हैं एल्वेलाई को टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द मिल्क, और मिल्क को वो क्या करता है स्टोर भी करेगा तुम्हारा इस एल्वेलाई में। तो इस तरह से क्या होता है शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल्स हो गया तुम्हारा एल्वेलर सेल्स, और ये मिल्क बनाएंगे तो इस मिल्क को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और इस तरह के हजारों एल्वेलर पार्ट मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होके फाइनली ये रिलीज करते हैं मिल्क को, ठीक है। उसके अलावा मिल्क सिक्रेशंस में बोला भी सिंथेसिस और सिक्रेशन दोनों में ये इन्वॉल्व होता है प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
अदर ग्लैंड्स, ये तो टोटल 10 ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा देख यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे एनसीडी में दिया हुआ हार्मोन फ्रॉम हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड अदर पार्ट्स बॉडीज के और भी कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे है प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं। जिसमें पहले देखते हैं हम लोग एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। तो हार्ट में ऊपर वाला जो वॉल होता है उसको एट्रिया और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया का वॉल भी क्या करता है, कुछ हार्मोन बनाता है जिसका नाम एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर्स, ANF, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, इसका काम होता है ये रास जो है ना, RAAS, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सिस्टम्स, इसको ये अपोज करता है। ठीक है ना, इसका ये उल्टा काम करता है, अपोज करेगा इसको। ठीक है ना, अपोज करेगा मतलब इसके उल्टा काम करता है। जैसे रास सिस्टम का काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है, तो ये सॉरी ब्लड प्रेशर्स को बढ़ाना, और जब ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाएगा तो उसको कम करने का काम करता है ANF, है ना। व्हेन BP इंक्रीज तो ANF क्या करता है, कॉज द डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर्स को ये रिड्यूस करता है तुम्हारा। तो रास बढ़ाएगा और ये मतलब हो गया ANF क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। तो इस तरह से अल्टीमेटली ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का प्रेशर जो है वो दोनों मेंटेन हो जाता है ड्यू टू द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ रास एंड ANF। रास एंड ANF ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। दूसरा है तुम्हारा किडनी। तो किडनी के अंदर एक जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है और वहाँ पे जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होता है किडनी का। ये प्रोड्यूस करता है तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन्स। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन्स, और इसके अलावा एक और हार्मोन्स बनाता है तुम्हारा रेनिन्स। तो एक हो गया इरिथ्रोपोइटिन्स और दूसरा हार्मोन्स हो गया तेरा RENIN। ठीक है ना, रेनिन। और डबल एन अगर होता है RENNIN रेनिन, तो वो हार्मोन्स नहीं होके एंजाइम होता है, और जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था तुम्हारा इसमें। ठीक है, रेनिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द किसका, रास सिस्टम्स का। तो इसमें रेनिन जो रास सिस्टम है, ठीक है, रास सिस्टम, उसमें R एक्सटेंड करता है रेनिन, A एक्सटेंड करता है एल्डोस्टेरोन, A और दूसरा A है एंजियोटेंसिन सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो ये रास का पार्ट है तुम्हारा इसमें। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है तुम्हारा RBC के फॉर्मेशंस को, इरिथ्रोपोइसिस को बेसिकली ये इंड्यूस करता है। और तीसरा ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में भी कुछ हार्मोन्स, तो 4 पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। एक गैस्ट्रिन, दूसरा होता है सिक्रेटिन, तीसरा होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, और चौथा होता है तुम्हारा गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होता है। तो इस तरह से टोटल 4 यहाँ पे हार्मोन्स है, पेप्टाइड हार्मोन सबके सब। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन की प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो गैस्ट्रिन जो होता है GASTR एंड गैस्ट्रिन, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड HCl के सिक्रेशन, दैट इज HCl एंड पेप्सिन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। साथ में गैस्ट्रिक मोबिलिटी जो होता है उसको भी इंड्यूस्ड करता है तुम्हारा। तो गैस्ट्रिन्स का काम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इंड्यूस करना टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एंजाइम्स और तुम्हारा गैस्ट्रिक मोबिलिटी। तो गैस्ट्रिक एंजाइम में बेसिकली HCl और पेप्सिनोजन जो कि आधे चल के पेप्सिन्स में कन्वर्ट होता है, ये दो मेन एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट आता है सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है तुम्हारा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, मतलब एक्सोक्राइन एक्टिविटीज ऑफ द पेनक्रियाज, और सिक्रेट कर रहा था वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम द दैट पेनक्रियाज। उसके अलावा CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, ये स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टेट है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे जो बाइल होता है वो रिलीज होके अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, एलिमेटिक कैनाल में। साथ में पेनक्रेटिक एंजाइम्स को भी रिलीज करवाता है CCK। ठीक है, जिससे डाइजेशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में शुरुआत हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। तो GIP जो होता है ये गैस्ट्रिक इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है तुम्हारा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। ठीक है, चलो, तो ये था GIP। GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से देखो पता चला सीधे सीधे कि गैस्ट्रिक को क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देता है, उसको क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा ताकि उसका सिक्रेशन बंद हो जाए, मतलब स्टोमक क्या हो गया, एम्प्टी हो चुका, वहाँ पे फूड नहीं है। इसके अलावा देख यहाँ पे और भी कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं और हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज
एंड द अपीयरेंस रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा रिपेयरिंग और रीजनरेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका एंडोक्राइन सिस्टम का कंप्लीट पार्ट हो गया। ठीक है,